नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार उपचुनाव के 4 सीटों के नतीजों का दिन और इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर लगभग फैसला आ चुका है। जनता ने अपना आदेश दे दिया है और इन 4 में से 3 सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त तरीके से यूं कहें कि जीत दर्ज की है या कई सीटों पर जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इमामगंज की बात कर लेते हैं, बेलागंज की बात कर लेते हैं, तरारी की बात कर लेते हैं, तो यहां लगातार बीजेपी का दबदबा जो है वो बरकरार है। लेकिन रामगढ़ एक ऐसी सीट जहां पर उठापटक चल रहा है। अब देखिए, रामगढ़ में पल पल तस्वीरें बदल रही हैं और यहां बीएसपी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वोटों का मार्जिन कितना है जानिएगा। वोटों का मार्जिन 100, 170, 171 यही चल रहा है। बीजेपी के अशोक सिंह मैदान में है और बीएसपी के सतीश कुमार मैदान में है। सतीश कुमार और अशोक सिंह के बीच में, रामगढ़ में कड़ी टक्कर के बीच देखिए बड़ी खबर इमामगंज से आ रही है और इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू ने चुनाव जीत लिया है। 6000 से ज्यादा मतों से वो विजयी हुई है और इमामगंज में उन्होंने रोशन मांझी को पटक दिया है, मतलब हरा दिया है। अब हम आंकड़े पर आते हैं। रामगढ़ का आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, अशोक कुमार सिंह जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं, इन्हें 52,492 वोट मिले हैं। और ये जो है सतीश कुमार सिंह यादव जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं, इन्हें 52,321 वोट, मतलब समझिए 171 वोटों का फासला है। और जब पिछले राउंड की गिनती खत्म हुई थी तो यह मार्जिन 170 था, जब बीएसपी आगे चल रही थी और बीजेपी पीछे चल रही थी। तो ये तमाम आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। और टोटल काउंटिंग की बात कर लेते हैं। रामगढ़ में अब तक कितने वोटों की गिनती हो चुकी है तो वो जानिए। 1,43,202 वोट अब तक गिने जा चुके हैं। 9वां राउंड समाप्त हुआ है और 9वां राउंड समाप्त होने के बाद रामगढ़ में यह तस्वीर निकलकर सामने आई है कि यहां बीजेपी 171 वोटों से आगे है, बीएसपी के सतीश यादव जो है वो 171 वोटों से पीछे हैं। लेकिन जब 8वां राउंड चल रहा था उस दौरान बीएसपी के सतीश जो है वो आगे चल रहे थे 170 वोटों से और बीजेपी के अशोक कुमार सिंह पीछे चल रहे थे। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बिहार की 4 सीटों पर जो अनुमान लगाया जा रहा था, महागठबंधन के नेताओं की ओर से जो दावा किया जा रहा था, वो दावा बिल्कुल कहें तो गलत साबित हो गया। वो दावा, जनता ने उस दावे को नकार दिया है और यहां चारों की चारों सीटों पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम एक सीट की बात नहीं करेंगे, रामगढ़ में उठापटक चल रहा है। लेकिन इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू जीत गई है, बेलागंज में किला ढहा है, सुरेंद्र यादव का दबदबा वहां खत्म किया गया है। और वहां बहुत बड़ा खेला इसलिए क्योंकि बेलागंज में अब सुरेंद्र यादव के बेटे जो विश्वनाथ चुनावी मैदान में थे, उनकी शिकस्त हुई है। मनोरमा देवी ने उन्हें पटखनी दी है और मनोरमा देवी यहां जीत की ओर बढ़ चुकी है, या ये कहिए कि मनोरमा देवी भी बेलागंज से जीत गई हैं। तो वहीं तरारी में विशाल प्रशांत, सुनील पांडे के जो बेटे बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर वहां चुनावी मैदान में हैं, वो जबरदस्त आगे चल रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 3 की 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो चुका है और एक सीट जहां पर रस्साकसी जारी है रामगढ़ में, क्या होगा देखने वाली बात होगी। यहां 170, 171 से आगे पीछे का खेल चल रहा है। बहुत जल्द, कुछ ही समय के बाद यह साफ हो जाएगा कि रामगढ़ में आखिरकार जीत किसकी हुई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।